प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर गैब्रियल लालझरे आपके सम्मुख आया हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर, और मुझे आशा है कि हम सब इस वचनों को विश्वसनीयता के साथ सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। और फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हुए इस पवित्र वचन को प्रभु आज जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं प्रभु, आपकी कृपा उस वचन पर बने रहे प्रभु, और आपके अभिषेक हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु। बोलने वाले और सुनने वाले के हर एक को हृदय को छू लो प्रभु ईश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक प्रकटीकरण रेवलेशन प्रभु आपकी ओर से हो, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु इस वचन को, हर एक शब्द को आशीष करे प्रभु जी। हर एक के हृदय में ये वचन जाकर प्रभु उनके हृदय को आप बदल दे, ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हुए मांगते प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से सुन और स्वीकार कर, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे भाई बहनों, हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूं, और मुझे विश्वास है कि हम सब इस वचन में हम जुड़ जाएंगे और इस वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सच में परमेश्वर मेरे भाई बहनों, अभी का जो समय है हमारे लिए बहुत ही चुनौतियों का और परीक्षाओं का समय है, और ऐसे चुनौती के और परीक्षाओं के समय में हमारा कार्य बनता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक और भी और ज़्यादा बने रहे, परमेश्वर के करीब रहे, परमेश्वर के साथ और भी और ज़्यादा समय बिताए, और हम भ्रमित न हों। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई ऐसे हर समय में हम परमेश्वर के साथ बने रहे। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो विषय है डोंट बी अंडर डिल्यूशंस, यानी कि हम भ्रमित न रहे। मेरे भाई बहनों, अक्सर हम देखते हैं इन दिनों में मसीह लोग या प्रभु के चुने हुए लोग भी अक्सर परमेश्वर के वचन को न समझने के कारण, और ना उसके प्रकटीकरण को न समझने के कारण वो भ्रमित रहते हैं। तो आइए ऐसी कुछ विषय की ओर हम जाते हुए हमारे उन्नति के लिए, व्यक्तिगत जीवन में उन्नति के लिए, व्यक्तिगत जीवन में हम बढ़ोतरी के लिए हम इस वचन के इस विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई बहनों। और निश्चित रूप से इस वचन के द्वारा हम ज़रूर कुछ ना कुछ हम सीखेंगे, और हमें परमेश्वर सहायता करेगा कि इससे हम सीखें और समझें और अपने जीवन में और भी और मसीह में हम दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, और परमेश्वर के महान कार्य करने के लिए अपने आप को बनाए रखे। तो सचमुच हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा विषय है हम भ्रमित न रहे। तो मैं विषय को शुरुआत करते हुए वो वचनों को निकालूंगा। दूसरे थिस्सलुनीकी की पुस्तक, इसका 2 अध्याय और 1 से 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। सो विल गो बाय वन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 and 1 to 3। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, Amen. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, Amen. और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ओके मेरे भाई बहनों, अब हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस ने थिस्सलुनीकी की पुस्तक पत्री को इस बात को दर्शाया था, और ये तब की बात है जब पौलुस ने इस बात को जान लिया था कि थिस्सलुनीकी की मंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ हलचले है, जो बातें योग्य नहीं है, इस तरह की बातें हैं। भले वो लोग विश्वसनीय थे, नया जन्म पाए हुए लोग थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पौलुस को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस कलीसिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। तब ये प्रेषित पौलुस कहता है कि हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। मेरे भाई बहनों, देखो थिस्सलुनीकी की मंडली भी दूसरा आगमन के बारे में सोच रही थी, लेकिन इस बात को आत्मा में पौलुस ने देख लिया, जान लिया कि कहीं ना कहीं मंडली कलीसिया कहीं ना कहीं आत्मा में थोड़ी ठंडी पड़ गई है, या कहीं ना कहीं वो उसको गड़बड़ी महसूस हो रही है। तो उस वक्त आत्मा में इस बात को पौलुस ने
पहचान लिया और उसने कहा कि मेरे भाई बहनों कि घबराओ मत, हाँ, और अस्थिर न रहो, क्योंकि तुम्हारा मन अस्थिर होते जा रहा है मसीह में रहते हुए। हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, आज की कलीसियाओं में भी इस बात को हम देख पाते हैं। कई कलीसियाओं में इस बात को हम देख पाते हैं कि कलीसिया में हर एक व्यक्ति जो पासवान सिखाते हैं, वचन आते हैं, प्रकटीकरण आते हैं, मेरे भाई बहनों, लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी कई लोग उस वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते, क्योंकि उसके शायद पूरे न समझने के कारण या उसको, है ना, न सुनने के कारण इस तरह कार्य होता है मेरे भाई बहनों। क्योंकि संसार की गड़बड़ी जो है ना, संसार की गड़बड़ी है, वो कहीं ना कहीं उनको उलझनों में, परीक्षाओं में, चिंताओं में डालते रहती है। तो कलीसियाओं के लोगों का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो मसीह पर विश्वास करे, भरोसा करे और परमेश्वर की ओर से आए हुए वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन यहाँ पर दिखता है कि उनका मन अस्थिर, अचानक अस्थिर हो जा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है घबराओ मत, और इसी रीति से वो कहता है कि धोखे में न आना। अक्सर मेरे भाई बहनों, धोखे में न आना, और कहता है त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का प्रकट न हो जाए। बिल्कुल, त्याग का पुरुष, प्रकट का पुरुष, इसका मतलब जो ख्रिस्त विरोधी है, जो मसीह के विरुद्ध चलता है। क्योंकि कलीसियाओं में मेरे भाई बहनों, लोगों के जीवन में इस तरह वो पुरुष, वो शक्ति जो परमेश्वर के विरोध चलती है मेरे भाई बहनों, अक्सर हमारे मनों में, विचारों में, है ना, हम वचनों को जानते हुए भी, वचन को सुनते हुए भी कभी कभी हमारे मनों में, है ना, वचन पूरे स्थिर न बनने होने के कारण अचानक कई विश्वसनीय लोग परमेश्वर के विरोध में चलने लगते हैं, परमेश्वर को समझौता कर लेते हैं, उसके वचन से समझौता कर लेते हैं। लेकिन इस बात को न करते हुए हमें इस बात में स्थिर बने रहना चाहिए कि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ सही जुड़ा रहे। हम भ्रमित न हो। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने मन मर्जी चाहो वैसे जीवन जिएंगे, है ना। हम वचन को सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते। मेरे भाई बहनों, इस तरह हम भ्रमित रहते हैं। कभी कभी हम कलीसिया में जाते हैं, पार्ट ऑफ कलीसिया हम बन जाते हैं, है ना, हम एक्टिव मेंबर भी बन जाते हैं, हो सकता है हम कई चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सारे भौतिक एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को पालन करने में हम कम साबित होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत धोखे की बात है। तो इसलिए प्रभु का वचन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें धोखे में नहीं रहना, हमें भ्रमित नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के आचरण को और हमारे पवित्रता को बहुत मायने रखता है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारा एटीट्यूड, ये सारी बातें परमेश्वर के नज़र में बहुत मायने हमारे जीवन में रहती है। तभी पौलुस उस कलीसिया में इस बात को कह रहा है कि तुम धोखे में न आना, धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक कि त्याग न खोले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। ये कलीसियाओं में, लोगों के बीच में, मसीहियों के बीच में ख्रिस्त विरोधी, है ना, ये पाप लोगों के जीवन में कब आगमन होता है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के संगति में जुड़े रहना, वचन में जुड़े रहना, बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मसीह के वचन में जुड़े नहीं रहेंगे, उसके संगति में जुड़े नहीं रहेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के साथ साबित करने के लिए, स्थिर रहने के लिए हमें बहुत कठिनाई होगी। तो हमें इस बात को प्रकट समझना होगा कि हम धोखे में न रहे, है ना, क्योंकि जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, हम पूरे वचन के साथ बने नहीं रहेंगे, तब तक परमेश्वर का आना नहीं होगा। अब हम क्या हो रहा है, कलीसियाओं में बहुत सारे लोग अपने आप में पश्चाताप तो किया है, लेकिन फिर भी पश्चाताप भूल गए हैं। नया जन्म तो कई साल पहले हो गया, लेकिन आज उनका जीवन समझौता का हो गया है। आज वो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वचनों को तोड़ते हैं, समझौता करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। मेरे भाई बहनों, प्रभु की संगति में इन्वॉल्व नहीं है। वचन को कहीं ना कहीं वो मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं अपने हिसाब के अनुसार, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि हम भ्रमित हैं, हम धोखे में हैं, बराबर है। केवल हमारे लाभ के वचनों को हम स्वीकार करेंगे और उसी के द्वारा हम ये सोचेंगे कि नहीं, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह बरसाएगा, तो मेरे भाई बहनों ये कतई सही नहीं हो सकता। जब तक कि हम परमेश्वर के नियम में, सिद्धांतों में एकत्रित
सही रीति में मायने में हम स्थिर न रहे, बराबर है, परमेश्वर के साथ हम न्याय के साथ जुड़े न रहे, तब तक है ना परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आएगा। अगर हम ये काम ना करते हैं कि नहीं, परमेश्वर का जब आना होगा तो मैं उसके साथ स्वर्ग में चला जाऊंगा, मेरी न्याय के दिन में सही प्रकट हो जाऊंगा, इसलिए हमें अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। उसका आना होगा, लेकिन जब तक पाप का पुरुष और वो विनाश का पुत्र अगर जब तक हमारे अंदर जड़ा हुआ है, परमेश्वर का आना कैसे निकट होगा? परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक भी आत्मा का नाश हो, लेकिन वो तो चाहता है हर एक आत्मा का उद्धार हो और वो सार्वकालिक जीवन पाए। His verse says, John 3:16, everybody knows this word. God so loved that world, He gave us begotten Son, that whomsoever believe on Him, he will not perish but have eternal life. Hallelujah. God's life always give to you life, my beloved people. परमेश्वर आपको और मुझे जीवन देने में प्रसन्नता और संतुष्टता मानता है। उसकी खुशी में उसी में है कि हम नाश की ओर न जाए, हम नाश न हो। जब परमेश्वर का आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा, तो हम उसके साथ स्थिर बने रहे, न्याय के समय हम स्वर्ग स्थानों में बने रहे, है ना, उसकी कृपा हम पर बनी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे भाई बहनों। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे अंदर अगर कोई विनाश का पुत्र है ना, विनाश का पुत्र है या पाप का कोई पुरुष है, वो हमारे अंदर से जाना चाहिए। पाप का पुरुष हमारे अंदर से मरना चाहिए, शरीर का कार्य हमारे अंदर से जाना चाहिए, वासना, दुष्ट विचार, दुष्ट बातें, है ना, ये सारी चीजें हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। उससे भी कई ऐसी बातें हैं जो अधर्म की बातें कह सकते हैं, ऐसी अधर्म की बातों से हमें अपने आप को अलग रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अलग रखेंगे तभी तो हम प्रभु में स्थिर और दृढ़ बने रहेंगे, और जब प्रभु का आगमन होगा तब उसके न्याय के सम्मुख हम बरकरार स्थिरता से हम खड़े होंगे, और प्रभु को भी खुशी होगी हमारे जीवन में उसके साथ ले चलने में, है ना, स्वर्गीय स्थानों में हमें बनाए रखने में उसको भी खुशी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, पौलुस यही बातें थिस्सलुनीकी मंडलियों को, कलीसिया को इसी बात को प्रकट कर रहा था मेरे भाई बहनों, कि वो अपने स्वभाव को, अपने आचरण को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के आने से पहले, आगमन से पहले सुधारे। हालेलुया। ये बात पौलुस ने कलीसिया में समझ ली आत्मा के द्वारा। तो आज अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हमें यही बात को ध्यान में रखना है। हमारी हर एक जीवन में जो भी उलझने वाली बातें है, दुष्टाई वाली बातें है, गलत हमारे अंदर की बातें हैं, हमारे गलत व्यवहार है, हमको दूर करने हैं, हमको उसको स्टॉप करने हैं, रोक देने हैं। अगर हम पापों की कमाई कर रहे हैं या गलत पैसे कमा रहे हैं या हमारे हाथ पाप के अंदर भरे हुए हैं, तो उससे पहले हम इस हाथों को उसके लहू से स्वच्छ करना है, हमारे व्यवहार को सही करना है, हमारे वचन के अनुसार। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसी तरह हमें भी अपने आप को पवित्र बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ऐसे हम रहेंगे तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा और हम राह देखते रहेंगे, तो निश्चित परमेश्वर को भी हमारे पास आने में खुशी होगी और हम भी उसके साथ बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वचन, उसके आगे का वचन परमेश्वर का कहता है, उसको हम पढ़ेंगे, दूसरे थिस्सलुनीकी 2:7 में पढ़ेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हाँ मेरे भाई बहनों, पवित्र वचन कहता है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। अब भी लोग, परमेश्वर के चुने लोगों के जीवन में अधर्म का भेद कार्य कर रहा है। आज भी लोग वचन को जानते हुए अनजान है, स्तुति आराधना करने के बावजूद भी वचन से अनजान है, कलीसिया के भाग होने के बावजूद भी अनजान है मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित नहीं करते। हम वचन को सुनते तो है, लेकिन फिर भी वचन को पूरी रीति से अपने जीवन में, आचरण में नहीं लाते। तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि जो वचन को हम सुनते हैं, जो वचन परमेश्वर की ओर से हमारे पास आते हैं, हमारे पासवान हमें प्रभु के वचन देते हैं, हमारे प्रचारक परमेश्वर के वचन देते हैं, और जब हम व्यक्तिगत जीवन में अपने घर पर रहते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, तब भी परमेश्वर के वचन हमसे बातें करते हैं, तो उस वक्त उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना, उसे लेना और उसके साथ सकारात्मक होते हुए जुड़े रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम वचन से समझौता करेंगे, जो हमारे लाभ के है उसको लेंगे, और जो हमें त्याग के है या चुनौती के है उसको हम नहीं लेंगे, तो मेरे भाई बहनों अपने आप में हम भ्रमित रहेंगे।
अपने आप को धोखा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, केवल हमने नया जन्म पाया इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा तुरंत, ये नहीं हो सकता। प्रभु आने, जब उसका आगमन होगा तो हमारे से हम स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे उसके साथ, ये नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों, है ना। ये हमने बपतिस्मा लिया है, अच्छी बात है, ये सारी बातों को हमने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया है, बराबर है। हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन हमारे उद्धार को, हमारे बपतिस्मा को, हमारे नया जन्म को हमें मद्देनजर रखते हुए पूरे जीवन भर हमें उसकी सेवकाई करते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए हमें चलते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमें हमारे पासवान देखे या ना देखे, बराबर है, कलीसिया के अगुवा हमारे देखे या ना देखे, भले हम कलीसिया में हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो, हमारे जॉब में हो, या हमारे घर पर हो, हम कहीं पर भी हो, लेकिन याद होना चाहिए कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर में हमने उद्धार पाया है, हमारा नया जन्म हुआ है, और नया जन्म हुआ है तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, उसके दर्शन से जुड़े हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के अनुयायी हैं। परमेश्वर हमसे ताल्लुक रखता है। He is keeping concern with us because you are the born again, you are the believer, hallelujah, you are the chosen people. That's why, my blessed people, you have to think about yourself and keep a concern with His living word of God. You should obey, you follow Him, you accept that Jesus Christ is a personal Savior, then you have to day by day walk with Him. Praise God. Definitely God will help you. Maybe you have a lot of challenges, trouble and pain, worry and anxiety. आपके पास बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, तकलीफें हो सकती है, चुनौतियां हो सकती है। मेरे भाई बहनों, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, मेरे भाई बहनों, उसके वचन का पालन करते हैं, है ना, कोई समझौता न करते हुए, अपने आप परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी का बोझ उठाता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू ही परमेश्वर का वचन नहीं कहता है ना, मैथ्यू 6:33, फर्स्ट यू सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस देन ऑल थिंग्स इज एडेड। प्रेज गॉड। पहले तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। मेरे भाई बहनों, हमें उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, यानी कि उसके पीछे चलना है, उसके वचन का पालन करना है, परिस्थिति कैसे भी हो, हालत कैसे भी हो, क्योंकि वही हमारा तारनहार है, वही संभालने वाला है, वही बचाने वाला परमेश्वर है, वही हमारी हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों, वही प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। तो हमें डर किस बात की है? नया जन्म यानी कि टोटल हमारा सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए, पहले जैसे नहीं। जैसे हम मनुष्यों को देखते हुए चलते थे, शारीरिक चीजों की ओर देखकर चलते थे, है ना, आंखों से देखने सबूत के द्वारा हम चलते थे, लेकिन अभी हमारा सब कुछ परमेश्वर है। वो दिखता नहीं है, लेकिन कार्य उससे भी अधिक करता है, सामर्थ्य के साथ करता है। मेरे भाई बहनों, तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारे चुनौतियां, टेंशन, चिंता, परीक्षाएं, उसमें से परमेश्वर ही तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा और तुम्हें उसमें से छुड़ाएगा, और फिर से तुम अपनी विजय की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, हमें भ्रमित नहीं रहना है। अगर जब तक हम प्रभु के साथ बने नहीं रहेंगे, प्रभु के परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में उस लेवल में बने नहीं रहेंगे। मेरे भाई बहनों, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोग इस भेद को अब भी नहीं जानते। यहाँ पर लिखा है मेरे भाई बहनों, है ना, उस अधर्म के भेद को नहीं जानते, है ना, वो कार्य अब भी उनके अंदर कर रहा है। हाँ, अभी वो इंसान जो पाप का इंसान है उसको रोकता है। जब तक वो दूर नहीं जाएगा, हम परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं जाएंगे। हमें वो अधर्म का इंसान, पाप का इंसान, मेरे भाई बहनों, हाँ, वो विनाश का पुरुष हमारे अंदर से जाना बहुत जरूरी है। यही बातें पौलुस अपनी थिस्सलुनीकि कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है। आज यही बात हमारी आपके व्यक्तिगत कलीसिया के लिए, हमारे जीवन के लिए भी यही बात है। मेरे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं 3 पॉइंट को आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई बहनों, इसी विषय की ओर लेकर, क्योंकि हम भ्रमित न रहे। पहला मेरा पॉइंट है, पौलुस अधर्म के रहस्य को पूर्ण रूप से हमें समझाता है। पहला पॉइंट, पौलुस अधर्म के इस रहस्य को पूर्ण रूप से हमें समझाता है। उसके वचन को हम देखेंगे, दूसरे थिस्सलुनीकि की पुस्तक 2 अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे, 8 और 9 को पढ़ेंगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, प्रेज द लॉर्ड, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ
और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, अब यहाँ पर हम कुछ वचनों को विश्लेषण को हम देख पाएंगे। जैसे हमने देखा कि पौलुस ने अधर्म के रहस्य को पूर्ण रूप से, है ना, हमें वो समझा रहा है और वो कह रहा है, देखो तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हाँ, बस ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई अब भी अगर हम पापों में हैं, उस अधर्म के अंदर है, तो हमें उससे बाहर आना है। वरना हम कई सालों साल कलीसियाओं में जाते हैं, लेकिन अंदर से, बाहर के रूप से हम मसीह है, बाहर से रूप से हम बहुत अच्छे दिखते हैं मसीह, है ना, वी आर वेरी होली, वी आर लुक लाइक होली, बट स्टिल आवर चेंजेस इज रिमेन फ्रॉम इनसाइड। फिर भी हम बाहर के रूप से अच्छे हैं, लेकिन अंदर से अब भी बदलना हमारा बाकी है। तो यहाँ पर प्रेषित पौलुस यही बात को सिखा रहा है, यही बात को हमें समझा रहा है कि मेरे भाई बहनों, वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह से फूंक के मार डालेगा। तुम्हारे अंदर के उस दुष्ट इंसान को, उस पाप को, उस टेंशन को, उस चिंताओं को जो परमेश्वर से आपको दूर लेकर जा रहा है, उसके वचन से आपको दूर कर रहा है, कलीसिया से दूर कर रहा है, उसके पवित्रता से, संगति से दूर कर रहा है। मेरे भाई बहनों, ऐसे दुष्ट, है ना, इंसान को, दुष्ट शैतान को परमेश्वर, जो तुम्हारे अंदर पापों का पुरुष बैठा हुआ है, उसको परमेश्वर भस्म करेगा। प्रभु यीशु उसको भस्म करेगा, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है। हालेलुया। और आगे वचन कह रहा है कि वो कहता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और विनाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। आज क्या हो रहा है मेरे भाई बहनों, जहां पर झूठ है वहां पर लोग जा रहे हैं, झूठ लोग सुनते हैं, है ना, सच से ज्यादा झूठ को पसंद करते हैं, है ना। कानों को लुभाने वाले वचन सुनकर उनको अच्छा लगता है। मेरे भाई बहनों, चाहे वो उन बातों पे सच्चाई हो या ना हो, लोग उसके अंदर चले जाते हैं, दिखावे के पीछे भागते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कुछ बता रहा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार का झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कार्य के साथ आता है। आज देखा ना, हम दुनिया में कहते हैं झूठ प्रचारक लोग, झूठ भविष्यवक्ता, है ना, कई तरह के। हाँ, परमेश्वर का चुनाव है उनको। मैं किसी पसबान के खिलाफ, प्रचार के खिलाफ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि लोग परमेश्वर के वचन के प्रकटीकरण को छोड़कर केवल अपने बुद्धि और समझ के सहारे से प्रचार कर रहे हैं। अपने समझ के द्वारा वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसके कोई बाइबल बेस नहीं, कोई पवित्र वचन बेस नहीं, है ना। मेरे भाई बहनों, इस बात को भी हम नहीं परखते हैं कि जो बातें मैं लोगों से कह रहा हूं भविष्यवाणी के तौर पर, क्या इस वचन के द्वारा ये मिल रही है या नहीं है, इसका कंसर्न या उसकी परमेश्वर से उसकी वो ये जुड़ रहा है या नहीं है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में अपने समझौता के तौर पर प्रचार करता है, और समझौता करने वाले लोग ये सुनते हैं और उसी के पीछे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, हमें केवल और केवल पवित्र वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर के वचन यानी कि परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के वचन यानी परमेश्वर के बोल, मैंने पहले के संदेश में भी इस बात को बताया है। परमेश्वर के शब्द, उसी को हमको पालन करना है, उसी के अनुसार हमको चलना है। बाइबल से हमें बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, उसी के अंदर, उसी के प्रकटीकरण को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही हमारे लिए प्रकटीकरण है, यही हमारे लिए परमेश्वर के लिए हमारे लिए जीवन है, यही हमारे लिए भविष्यवाणियां है। मैं कहता हूं भविष्यवाणियां है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से हो। प्रेज द लॉर्ड। देने वाला कोई भी हो भविष्यवाणी करने वाला, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से हो, जिसके द्वारा आप लाभ में आ सकते हैं, आपके जीवन में कार्य हो सकता है। मेरे भाई बहनों, तो बाइबल कहती है कि सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे इनका उद्धार हो। आज लोग इसी तरह अंधकार में दौड़ रहे हैं मेरे भाई बहनों, है ना। संसार की बातों को रोशनी समझ के, संसार की बातों को सच्चाई समझ करके उसके अंदर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं,
मेरे भाई बहनों, हमें सचमुच मसीह के साथ चलना है, मसीह के साथ आगे बढ़ना है, उसके वचनों को हमारे जीवन में लेकर चलना है। हमें भ्रमित नहीं होना। डोंट बी अंडर डिल्यूशंस, भ्रमित नहीं रहना है हमें। बिल्कुल हमें परमेश्वर के विचार के साथ चलना है। कोई भी लुभावने वाली बातें, कोई मोह वाली बातें, लालसा वाली बातें हमको भ्रमित कर सकती है। परमेश्वर के संगति से, उसके वचनों से, उसकी कलीसिया से हमें दूर लेकर जा सकती है। हमें सावधान रहना है मेरे भाई बहनों। जितने लोग वचन के साथ जुड़े रहते हैं, उसके संगति के साथ जुड़े रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, वो लोगों को फंसने का धोखा कम होता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करते, स्टिल दे आर पार्ट ऑफ चर्च एंड गॉड्स किंगडम, बट स्टिल दे आर गोइंग टू डिसीव, दे विल डिसीव। भले ही हम कलीसिया के भाग है, एक्टिव मेंबर है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं, मनन नहीं करते, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, तो हम शैतान को आसान हो जाता है कि वो हमको धोखा दे और फंसाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, फंसे नहीं, भ्रमित न हो, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है, उसने हमको बचाया है, उसने हमको संभाला है, उसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई है ऑलरेडी उस क्रूस के ऊपर। आगे प्रभु का वचन हमको कहता है, 11 वचन, इसी कारण, है ना, कम ऑन रीड। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। हाँ, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, है ना। परमेश्वर भी हमें परखता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें जांचता है। याद रखना, जब परमेश्वर तुम्हें परखता है, जब परमेश्वर तुम्हें जांचता है, तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें हताश नहीं होना है, उस बात को नकारात्मक में नहीं लेना है। जब परमेश्वर तुम्हें परखता है, जब तुम परीक्षाओं में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस परीक्षाओं में जब आप स्थिर होकर निकलोगे, तो निश्चित रूप से उसके बाद परमेश्वर पहले से बेहतर आपके जीवन में कार्य करना चाहेगा और करता ही है। परमेश्वर पहले से अद्भुत सामर्थ में प्रभु आपको लेकर जाने वाला है, अच्छे ब्रेक थ्रू में परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। इसलिए परीक्षाओं को, चैलेंजेस को अपने जीवन में, है ना, नकारात्मक तौर पर न ले, बल्कि उसको सकारात्मक तौर पर ले। आमीन। जब तक मेरे भाई बहनों परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा में नहीं आएगी, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे भाई बहनों, कोई भी स्टूडेंट जब तक वो परीक्षा में जब तक परीक्षा नहीं देगा, वो आगे के स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा। जब परीक्षा देगा तब वो आगे के स्टैंडर्ड में जाता है, उसकी परीक्षा देगा, फिर उसके आगे के स्टैंडर्ड में जाता है, परीक्षा दे देकर वो ऊंचाई तक जाता है, सफल हो जाता है। आपके और मेरे लाइफ में भी ऐसा है मेरे भाई बहनों। लेकिन याद रखना, ये भी बात आपको जाननी होगी, परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा को हमारी सहनशीलता से परे नहीं लेगा, उसके अंदर ही लेगा, जितना हम आसानी से सहन कर सकते हैं। तो इसलिए चुनौती के समय हमें बिल्कुल डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, लेकिन परमेश्वर के साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। और इस बात को हमें प्रचित करना है कि मेरा परमेश्वर आने वाला है, उसका दूसरा आगमन आने वाला है, और जब वो आएगा तो मैं उसके साथ जा पाऊंगा? क्या उसके न्याय के सम्मुख मैं खड़ा रह पाऊंगा? अगर मेरे भाई बहनों, अगर हम खड़े रह पाएंगे तो अपने आप को धन्यवाद कहना है, नहीं खड़े रह पाएंगे तो अपने आप को फिर से जांचना है कि आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या प्रार्थना पूर्वक जीवन जी रहे हैं? क्या वचन के साथ चल रहे हैं? क्या आप कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं? क्या आपके पासवान के साथ दर्शन से जुड़े हुए हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? अगर ये चीज़ को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर जब उसका आगमन होगा, तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे, उसके साथ तुम उसके सम्मुख खड़े रह पाओगे न्याय के दिन, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ उठाए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, यही परमेश्वर के वचन आज हमें सिखाता है। तो इसके लिए मेरे भाई बहनों, आपको इस बात को समझना होगा, कौन लोग ज्यादा फंस सकते हैं, कौन लोग धोखा खा सकते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं, जो लोग आज्ञा मानने से या परमेश्वर के वचन का आदर करने से इनकार करते हैं, वे बड़े धोखे में पड़ने वाले हैं। जो लोग आज्ञा मानने से या परमेश्वर का वचन का आदर करने से इनकार करते हैं, वे बड़े धोखे में पड़ जाएंगे। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर का आज्ञा मानना है, उसके वचन का आदर करना है, उसको वचन का इनकार नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप उसका आज्ञा का पालन करोगे, उसका इनकार नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम धोखे से बच जाएंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है ना। पवित्र वचन कहते हैं मेरे भाई बहनों, मेरी भेड़ें मेरी वाणी को सुनेंगे
अगर हम उसके भेड़े हैं तो हमें उसे वाणी को हमेशा सुनना है, क्योंकि वो हमारा चरवा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों में मेरा दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा, यह संसार आशा की संभ्रम में यानी कि धोखे में जी रहा है। यह संसार आशा की संभ्रम में यानी कि धोखे में जी रहा है। आज ये हो रहा है ऐसा। तो मेरे भाई बहनों, उस वचन को अगर पढ़ना चाहे, दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक को 4 अध्याय के वचन में 3 और 4 को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा आमेन। जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, हाँ, पर कानों की खुजली के कारण हाँ। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और हाँ। अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, आज ही हो रहा है मेरे भाई बहनों, इस तरह का माहौल, इस तरह का माहौल आज हो रहा है। आज जो बाइबल कह रही है वही हो रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप इस बात को ध्यान दे, हमारा भला हुआ परमेश्वर के प्रति अच्छा है। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर हमको हमारा भला ही चाहता है। तो इस वचन के अनुसार जो प्रभु का वचन हमें यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई बहनों, 2 तीमुथी में 4 अध्याय में, तो इस बात को हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो यह जो प्रभु का वचन आज हमें कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है। तो क्या सिखा रहा है? तीसरा वचन कह रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, घर पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? क्या हमने सुना? वो कहता है ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, है ना। देखो, जब पास्टर सच्चाई के वचन बताते हैं, परमेश्वर के दास कलीसिया के काफ़ी लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग का ऐसा लगता है कि नहीं, प्रचारक मुझे टोंट मार रहा है ना, मुझे दुखा रहा है, मुझे चिमटी काट रहा है, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे भाई बहनों, देखो, कभी कभी इस बात को हमें स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि आज परमेश्वर के सच्चे वचन को हमें सुनना जरूरी है। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में प्रचार कर रहे हैं। चंद लोग हैं, शायद उसमें मैं भी हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई बहनों, ब्लेसिंग के ऊपर, अनुग्रह के ऊपर, है ना, आशीषों के ऊपर ऐसा कई प्रचारक हो रहे हैं, लेकिन सच्चाइयों के वचन भी और ज्यादा हमको बताने हैं। तो बाइबल का वचन यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि ऐसा समझ आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कौन से वचन? है ना, कानों की खुजली के कारण, है ना, उनकी अभिलाषाओं के अनुसार उनको जो अच्छे लगते हैं उसी को सुनेंगे। क्या मेरे भाई इतना ही काफी है? क्या हमारे जीवन में सिर्फ हम मीठा 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 खाएंगे तो क्या हमें डायबिटीज नहीं होगी? करेला कड़वा है, लेकिन वो भी हमारे शरीर को सेहत देता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, चुभता है, लेकिन जब उसकी दवाई जब हमारे शरीर में जाती है तो हमें राहत देती है ना, थोड़ा देर तक क्यों ना हो, छुटकारा देती है। मेरे भाई बहनों, उसी तरह परमेश्वर के वचन तो उससे भी बड़े काम करने वाले पवित्र पवित्र और पवित्र है। भले वो थोड़े से हमारे लिए सीखने के लिए होंगे, थोड़े कड़क होंगे, लेकिन उसके पालन करने से हमारा जीवन बदलने वाला है, हमारा जीवन बनने वाला है। मेरे भाई बहनों, हम नाश होने से बच सकते हैं, हम अंधकार में जाने से बच सकते हैं, हम मेरे भाई बहनों ठेस खाने से पहुंच सकते हैं, हम मेरे भाई बहनों हम क्या कहते हैं, हारने से बच सकते हैं, लेकिन हमें विजय की ओर वचन लेकर जाते हैं अगर उसके हम ग्रहण करेंगे तो आज केवल हमारे कानों को खुजली के मिटाने वाले ऐसे अभिलाषाओं के वचन ही सुनकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन 5 वचन हमें क्या कहता है उसी में? पर तू सब बातों में सावधान रह, हाँ, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, हर एक के लिए आज प्रभु का वचन है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है ना, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, है ना, सावधान रह। सावधान वेरी इंपॉर्टेंट माय ब्लेस्ड पीपल। इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, इस बात को हम आसानी से नहीं ले सकते। परमेश्वर कहता है
कि इन सब बातों में सावधान रह। आज के ज़माने में हर मसीह व्यक्ति को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि भाई मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं मेरे भाई बहनों, है ना, है मेरे भाई बहनों, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा, या मैं हमारी कलीसिया में खुद की बिल्डिंग है इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं मेरे भाई बहनों, या हमारा क्वायर बहुत, हमारे पास म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छी है इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। इस तरह की बातें नहीं हैं। या आपके पास जो भी है प्लस पॉइंट वो अच्छी बात है, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दे और प्रभु उसमें और भी आगे आपको बढ़ाए। परंतु हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है, हमें सावधान किससे रहना है कि कहीं दुष्ट शैतान हमें आकर बहका न दे, हम परमेश्वर के वचन से अलग न हो जाए, उसके पवित्रता से अलग न हो जाए, उसके कलीसिया से अलग न हो जाए, उसके संगति से दूर न हो जाए। हालेलुया। हम संसार में पीछे न चले जाए, हम बैकस्लाइड न हो जाए। मेरे भाई बहनों, पल पल शैतान ये कोशिश करेगा कि आप प्रभु के संगति में न रहे, आप चर्च में आगे न बढ़े, आपके वरदान में आप उन्नति न पाए, आप उसमें स्थिर न बने रहे। आज के ज़माने में प्रभु में स्थिर रहना भी हमारे लिए जीवन पाने जैसा है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मेरे भाई बहनों, स्थिर पाना मतलब परमेश्वर में जीवित रहना। ये स्थिर रहने के लिए अपने आप को हमें परमेश्वर के संगति में रहना, प्रार्थना में रहना, कलीसिया के साथ जुड़े रहना, अपने पासवान के दर्शन के साथ जुड़े रहना आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तिगत जीवन भी परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिताना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को परखते रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखा खाए, है ना, अंधकार में हम चले जाए। तो इसीलिए इस बात को हमें समझना है। तो प्रभु का वचन कहता है सावधान रह। पलो पल आपको मोह के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं मेरे भाई बहनों, मोबाइल है, टीवी है ना, लालसा की बातें है। कई बार संसार में ऐसे बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं जिसके द्वारा आपका बहुत सारा समय उस गलत चीज़ के अंदर जा सकता है। बट हम प्रार्थना, वचन पढ़ना, है ना, संगति में रहना, प्रभु से मेडिटेशन करना, स्तुति आराधना करना, इसके बजाय ज़्यादा का लोगों का समय टीवी, मोबाइल और अन्य अन्य वस्तुओं में जो मनोरंजन की है, हाँ, उसका उसको फंसाती है, चाहे पोन्स हो, उसमें वो ज़्यादा समय बिताते हैं। तो प्रभु कहता है कि सावधान रह, दुख उठा, आगे कहता है दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। देखो, सावधान रहना एक ज़रूरी है। दूसरा बात, जिसको बुलाहट है उसको कहता है कि दुख उठा, थोड़ा कष्ट होगा, है ना, कष्ट होगा मेरे भाई बहनों। शायद कुछ घटी होगी, या कोई समझ नहीं लेगा, या शायद आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे लेकिन आपको धन्यवाद नहीं कोई कहेगा, लेकिन फिर भी आपको, है ना, कोई दुख होगा, चैलेंजेस हो गए, अनेक प्रकार की दुख की बातें हो सकती है ना। लेकिन उसको आपको सकारात्मक लेते हुए आपको बाकी कहता है प्रभु का वचन कि सुसमाचार का प्रचार करते रहना, उसका काम करना, या उसके लिए तो हाथ बटाना। अगर खुद सुसमाचार नहीं करते तो उसके लिए कोई योगदान बनना, है ना, सुसमाचार लोगों के साथ खड़े रहना, खुद भी सीखना, सुसमाचार करना, है ना, अपने पासवान के साथ आधीन रहते हुए उसके दर्शन के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। और कहता है अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा करते रहना, आगे हमें बढ़ते रहना है मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो विश्वास में धोखे खा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, वो विश्वासी धोखा खाने में बड़े खतरे में हैं। वे ऐसे लोग हैं जो आनंद के साथ परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं परंतु उसका पालन नहीं करते। मैंने पहले भी ये बात कही है ना, ऐसे लोग ज्यादा धोखे में हैं, जो लोग वचन तो सुनते हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ, पर पालन नहीं करते। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने कहा इस संसार आशा के संभ्रम में करके धोखे में जी रहा है। आप प्रभु ऐसी तरह की धोखे में न जिए मेरे भाई बहनों। मेरा आखिरी पॉइंट है, इस संदेश का मेरा मुद्दा क्या है ना, इस संदेश का मेरा मुद्दा क्या है। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक, इसका दूसरा अध्याय 12 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक, इसका दूसरा अध्याय 12 वचन, जल्द से जल्द पढ़े। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ, वे सब दंड पाए। हाँ, देखो इस संदेश का जो पौलुस जो बता रहा है, कलीसिया को, मंडली को सिखा रहा था, थिस्सलुनीकी की मंडली को सिखा रहा था, वो क्या कह रहा है कि ये जो उसको प्रकट करना है, उसको क्या बता रहे हैं कलीसिया को, हाँ, उसका मुद्दा उसको क्या बता रहा है। वो कहता है कि मेरे भाई बहनों, वो कहता है कि जितने लोग सत्य को की प्रतीति नहीं करते,
वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। उसके विपरीत अगर हम इस बात को देखेंगे कि जितने लोग सत्य से प्रतीति करेंगे, यानी कि सत्य से प्रेम करेंगे और वो धर्म से प्रसन्न रहेंगे, तो वे सब आशीर्वाद पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप और हम भी, अगर हम जितने भी लोग हैं, हम उसके सत्य यानी कि उसके वचन से उससे प्रेम करेंगे, प्रतीति करेंगे और उसके धर्म से, है ना, प्रसन्न रहेंगे, तो निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा और हम दंड नहीं, हम आशीष ही पाएंगे मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय 22 वचन को हम पढ़ेंगे। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं हमें, और भी हमें चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर सिखा रहा है हमें। हाँ? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो देखो, परमेश्वर का वचन आज हमें यहाँ पर कुछ सिखा रहा है। तो याकूब की पत्री का पहला अध्याय 22 वचन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई बहनों, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यू गॉट इट माय पॉइंट मेरे भाई बहनों। वी हैव टू वॉक ऑन हिज वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ गॉड, उसके वचन पर हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, और केवल सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनना है। तो मेरे भाई बहनों, हमें धोखा नहीं खाना है। तो इस वचन को आप स्मरण करें, आप पढ़िए और अपने जीवन में इसको लागू करिए। वो कहता है वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनने वाले बनेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे भाई बहनों, हाँ, लेकिन चलने वाले बनेंगे तो हम प्रभु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उसके आशीष भी प्रभु हमको देगा। आशीषों में कोई कमी नहीं करेगा मेरे भाई बहनों। हर जरूरत को हमारी पूरी करेगा, हमारे सारे चिंता को अपने ऊपर वो ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन मैं बताना चाहूंगा, गलती की पत्री की अध्याय में 5वां अध्याय 7 और 8 को पढ़ेंगे। गलती की पुस्तक 5वां अध्याय, कम ऑन रीड। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, यस, प्रेज़। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? हाँ, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज इस वचन को अब हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन 6 और 7 में। गलती 5, 7 और 9। यहां पर कहता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? हाँ, हम तो चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन किसने हमें रोका? देखो कई लोग सेवा करते करते रुक जाते हैं, है ना, कार्य करते करते रुक जाते हैं। पास्टर को पता भी नहीं कब वो क्वायर से बैठ गया, पास्टर को पता भी नहीं कब उसने संगत आने में छोड़ दिया। हाँ, ना लीडर को मालूम है ना पासवान को मालूम है। मेरे भाई बहनों, इस तरह नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के लिए प्रभु ने चुना है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने चुना है, बुलाया है, जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है, वहाँ पर विश्वसनीयता से रहकर वहाँ पर सेवा करना और बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भली भांति तो चल रहे थे, सेवा कर रहे थे, अचानक रुक गए। शैतान कहाँ से आया? नकारात्मक चीज़ें डाल दिया अपने कलीसिया के प्रति, पासवान के प्रति, अगुवाओं के प्रति, और अचानक हम पीछे चले गए। शैतान का काम ही है मेरे भाई बहनों। यूहन्ना 10:10, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने, लेकिन यीशु ने कहा है कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। इसलिए मेरे भाई बहनों, बाइबल को कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? सत्य को मानना है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। प्रभु हमें ये बात को नहीं सिखाता। 9 वचन कहता है, कम ऑन रीड। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मेरे भाई बहनों, थोड़ा आटा, है ना मेरे भाई बहनों, थोड़ा खमीर आटे को नुकसान पहुंचाता है, खाने योग्य नहीं रहता। अगर तुम आटा गूंथते हो, उसमें अगर एक हिसाब से अगर तुम नमक डालते हो तो वो आटे की रोटी तुम्हें स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन अगर वो रोटी के अंदर ज़्यादा नमक डालोगे तो क्या होगा? वो रोटी तुम खा नहीं पाओगे। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसा है मेरे भाई बहनों। अगर शैतान को हमारे अंदर अगर आप आने को अनुमति दोगे मेरे भाई बहनों, ये कार्य आप ही कर सकते हैं। आपके कलीसिया पासवान के कारण नहीं, आपके कलीसिया किसी लोगों के द्वारा आप पीछे नहीं जा सकते, स्वयं के द्वारा आप पीछे जा सकते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए अपने आप को धोखा न दो।
किसी को दोष न दो अगर आप पीछे गए हैं तो, जो आपको बनना है आप नहीं बने हैं तो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी बुलाहट में आप स्थिर नहीं है तो, है ना, आप बुलाहट के कार्य में नहीं जुड़े हुए तो ये आपकी गलती है, आपकी पासवान की, आपकी कलीसिया की नहीं मेरे भाई बहनों। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विनम्रता के साथ कि जो कार्य आपको दिया है उसमें आप फेथफुल रहिए, बने रहिए, और शैतान की कोई भी दूसरी बातों को अपने अंदर आने मत दीजिए, और हमेशा आनंदित रहिए और आनंद के साथ प्रभु की सेवा में जुड़ जाइए, भ्रमित न हो जाइए और अपने आप को स्थिर करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी भी पापों में, अंधकार में अपने आप को आप न दे, परमेश्वर के साथ विश्वसनीय और पवित्र बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आखिरी वचन बोलूंगा, याकूब की पत्री 5वां अध्याय 8 वचन, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आखिरी वचन मैं बोल के आपको समाप्त कर रहा हूं। बाइबल कहती है याकूब की पत्री 5वां अध्याय 8 वचन, धीरज धरो, अपना हृदय दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, वो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, आने वाला है, पलक झपकते वो आएगा। कभी आएगा ये नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर घुटना उसके नाम से टिकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी, जीवित यीशु जीवित परमेश्वर है। Every knee shall bow and every tongue shall will be confessed Jesus Christ is a living God. Praise the Lord. You have to be firm, keep patience, and you wait upon the Lord. Jesus is a coming soon. यीशु आने वाला है, इसलिए धीरज धरो, प्रभु में दृढ़ रहो, अपना हृदय दृढ़ करो, और प्रभु का आगमन अब निकट है, उसकी राह देखो। निश्चित रूप से जब प्रभु आएगा हमें साथ लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का जो वचन प्रभु, जो विषय था मेरा प्रभु, है ना, हम भ्रमित न रहे प्रभु। सचमुच प्रभु, अगर हम प्रभु आपके वचन के दूर जाते हैं, आपके संगति से दूर जाते हैं, तो प्रभु हम भ्रमित रहते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम कभी भी आपके वचन को छोड़कर, आपके संगति को छोड़कर दूर न रहे प्रभु। जो आपने हमें बुलाहट दी है, जो आपने चुनाव दिया है प्रभु, उसके साथ बने रहते हुए प्रभु हम आपके वचन पर चले और पाप के साथ दूर रहे, किसी भी पाप के साथ, अंधकार के साथ, वासनाओं के साथ, दुष्ट विचारों के साथ हम जुड़े न रहे प्रभु, और हमेशा हम आपके साथ पवित्र रहे। जैसा आप पवित्र हैं उसी तरह पवित्र बने रहे प्रभु। और सच में प्रभु हम पवित्रता में बने रहकर आपकी सेवा करें, आपके दूसरे आगमन की हम बात जोते रहे, और सच में प्रभु जी हम अपने आप में दृढ़ रहे, और प्रभु धीरज धरे और अपने हृदय को दृढ़ करें, क्योंकि प्रभु आपका आगमन निकट है परमेश्वर पिता। इसी बात को मानते हुए प्रभु आपके राज में हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। हर एक को आशीष करें, हर एक के ऊपर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, जो सुनने वाले हैं हर एक के हृदय को आप बदल दे प्रभु, और कोई भी प्रभु नाश न हो, लेकिन हर एक को प्रभु सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु आपकी शांति, आपकी प्रीति, आपका प्रेम, आपका आनंद आज और कल और हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए हमारे साथ बना रहे। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं, मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के महान और सामर्थ्यशाली नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।